नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय माघ मेला चल रहा है। माघ मेला में बहुत सारे साधु संत अक्सर चर्चा में रहते हैं, तमाम वजहों से चर्चा में रहते हैं। कई साधु संत ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक पकड़ भी बहुत मजबूत मानी जाती है, हालांकि कुछ सरकार के विरोधी भी होते हैं। लेकिन इन सब के बीच इस समय माघ मेले में वहाँ एक संत की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो है सतुआ बाबा। नाम उनका संतोष दास है और बहुत कम उम्र में वो संन्यास आश्रम में चले गए, जैसा बताया जाता है। और सतुआ बाबा एक आश्रम है वाराणसी का, वहीं पर उसी के वो महंत हैं। उनकी चर्चा इस समय स्थानीय अखबारों में भी, विजुअल मीडिया में भी, तमाम जगहों पर काफ़ी ज़्यादा उनकी चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है कई वजहों से। एक तो बाबा की लग्जरी लाइफ। हालांकि लग्जरी लाइफ जीने वाले, अगर आपको माघ मेले में कभी जाने का मौका मिला हो, कुंभ मेले में जाने का मौका मिला हो, तो ज़्यादातर बाबाओं की जो लाइफ है वो लग्जरी लाइफ ही है। वहाँ आपको नागा साधु भी दिखते हैं, दूसरे साधु संत भी दिखते हैं, लेकिन जो मठों के मठाधीश होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, जगत गुरु होते हैं, उनकी लाइफ अपने आप में बड़ी ग्लैमरस होती है और एक बहुत बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ होती हैं। उनकी वेशभूषा भले साधुओं वाली हो, संतों वाली हो, और उनके आश्रम में तमाम साधु संत भले ही सामान्य जीवन जी रहे हो या वो एक कठोर जीवन जी रहे हो, लेकिन जो उसके प्रमुख होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादातर, ऐसा नहीं हम कहते कि सारे के सारे ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़ास तौर पर जो मठों के मठाधीश हैं उन्हीं उसी तरह से सतुआ बाबा है। तो ज़बरदस्त लग्जरी लाइफ और उनकी करोड़ों की गाड़ियाँ जो हैं उनके आश्रम के बाहर खड़ी रहती हैं। एक लैंड क्रूज़र है, वो गाड़ी खड़ी रहती है। बताया जाता है कि वो 3 करोड़ की गाड़ी है और 3 करोड़ की गाड़ी के बाद लेकिन वो चलते हैं, कई बार मोटरसाइकिल से चल देते हैं, कई बार ठेले पर बैठकर चल देते हैं, कई बार वो ट्रैक्टर पर बैठकर चल देते हैं। तो इस तरीके से उनका अपना एक जीवन शैली है। अभी मैं देख रहा था कि तस्वीरों में आया और ख़बरों में कि उन्होंने ये सारी गाड़ियां करोड़ों रुपए वाली नहीं पसंद आई, तो एक पोर्शे गाड़ी का एक मॉडल उनको पसंद आया। स्पोर्ट्स कार है, लगभग 4.5 करोड़ रुपए की बताई जाती है। अब आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा ये कितने की है, लेकिन मैंने जो मीडिया में ख़बरों में पढ़ा है तो उसमें 4 करोड़ 40 लाख रुपए के करीब उसकी कीमत है। पोर्शे का कोई एक मॉडल है और 911 मॉडल है वो गाड़ी उन्होंने नई खरीदी है। कल उसका बाकायदा उसका तस्वीरें आ रही थी, उसका उद्घाटन हो रहा था, उस गाड़ी में दिखाई जा रही थी उनके आश्रम के बाहर। खैर, सतुआ बाबा और लाखों रुपए का चश्मा पहनते हैं। बहुत भाई उनके पास पैसा है, लग्जरी लाइफ अपना जी रहे हैं, बाबा हैं, साधु हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब पहाड़ों पर जाकर तपस्या करेंगे। और पहाड़ों पर जाकर तपस्या करें या ना करें, या फिर किस वजह से वो साधु बने हैं, संत बने हैं, ये उनका अपना निजी मामला है। उनके आश्रम में रोज़ हज़ारों लोगों का भोजन भी चलता रहता है। ये बहुत सारे बाबाओं के साथ होता है, बहुत सारे जो साधु संत हैं, मठों के मठाधीश हैं। हाँ, एक और बात है, सतुआ बाबा को इस समय सरकार की तरफ से ज़बरदस्त समर्थन, प्रोत्साहन और एक जिसको कहते हैं फेवर मिल रहा है। बताया जा रहा है कि माघ मेले में वो ज़मीनों का आवंटन होता है, जो सभी लोगों के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी ये वहाँ का प्रशासन देखता है। ख़ास तौर से प्रयागराज के और माघ मेला के जो डीएम होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन अलॉट की गई है सतुआ बाबा को। कितनी अलॉट की गई है ये प्रशासन ने एग्जैक्ट नहीं बताया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा उनको ज़मीन मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर माघ मेले में जा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा का जायज़ा लेने जा रहे हों, चाहे वो किसी भी काम से जा रहे हों, वहाँ पर अक्सर इस समय कई बार उनका कई चक्कर लग भी रहा है, तो वो सतुआ बाबा के आश्रम में ज़रूर जाते हैं। सतुआ बाबा से उनकी मुलाकात तय है। और यही नहीं, अब चूँकि वो मुख्यमंत्री के इतने करीबी हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा प्रशासन उनके चरणों में नतमस्तक रहेगा। वो दिखाई भी पड़ता है। प्रयागराज के डीएम की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो सतुआ बाबा के आश्रम में जाकर उनके यहाँ चूल्हे पर रोटी बना रहे थे, रोटी सेंक रहे थे, प्रयागराज के डीएम। और चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं सतुआ बाबा, तो डीएम आजकल ब्यूरोक्रेसी में जितनी चापलूसी है, मुझे लगता है पहले भी रही होगी, लेकिन ये दिखाते हैं, बाकायदा ये दिखाने की कोशिश भी करते हैं ब्यूरोक्रेसी में लोग कि वो
शीर्ष नेतृत्व के, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, उसके कितने करीबी हैं। उसके लिए चाहे उनका उपहास उड़े, चाहे उन्होंने जिस परीक्षा को पास कर यहाँ तक वो पहुँचे हैं उस पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हों, उन सारी चीज़ों को दरकिनार कर वो हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे ये पता लग जाए कि वो अपनी सरकार को, अपने नेता को, उस सरकार के प्रमुख को खुश करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं। तो प्रयागराज के डीएम ने भी वही काम किया। सतुआ बाबा, चूँकि आदेश आया होगा कि सतुआ बाबा को सबसे ज़्यादा ज़मीन मिलनी है, तो मुख्यमंत्री के करीबी है, वो दिखाई भी पड़ता है कि मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम में सतुआ बाबा के साथ वो दिख रहे हैं, उनके आश्रम में जा रहे हैं। उनको जब कोई पुरस्कार मिलना था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। चूँकि अब योगी आदित्यनाथ भी एक मठ के मठाधीश हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो मठाधीश हैं, उस पद को उन्होंने न तो छोड़ा है न किसी को दिया है। तो एक निकटता है, हालांकि बहुत सारे मठाधीश हैं और सबसे संबंध उनके हैं, लेकिन सतुआ बाबा से कुछ खास उनका रिश्ता है। क्या क्यों है अब ये पता नहीं है, लेकिन सतुआ बाबा से रिश्ता होने की वजह से मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं और डीएम भी जाकर उनकी चापलूसी में वहाँ पर उनके आश्रम में जाकर रोटी बनाने लगते हैं। इसको लेकर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, जो प्रयागराज के ही हैं, प्रयागराज के पड़ोस के कौशाम्बी के हैं, लेकिन प्रयागराज में भी उनका घर है और पहले प्रयागराज में ही कौशाम्बी भी था और प्रयागराज के फूलपुर से वो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष उसी समय थे भारतीय जनता पार्टी के, और उसी समय 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री बनाया गया था योगी आदित्यनाथ को। केशव प्रसाद मौर्य को डीएम की ये सारी चीज़ें नागवार गुजरी और उन्होंने सीधे चेतावनी दे दी कि ये रोटी वोटी बाद में बना लेना, पहले आप यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल लीजिए। और व्यवस्था खैर किस तरह की है, अभी एक दिन पहले वहाँ पर बड़ी भीषण आग लग गई, कल्पवासी कई टेंटरों में आग लग गई, हालांकि कोई हताहत होने की सूचना नहीं आई है, लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य की ये तलखी दिखा रही थी कि वो डीएम की इस कार्य प्रणाली से कितने नाखुश हैं, किस तरीके से उन्होंने उन पर तंज कसा और कहा कि आप अपना काम करिए, ये किसी बाबा के आश्रम में जाकर रोटी बनाना है और ये सब करना, ये आपका काम नहीं है। खैर, पर सतुआ बाबा की जिस तरह से करीबी है वो ये भी बता रही है कि इसका मतलब, और उनके करीबी होने के कारण केशव प्रसाद मौर्य को जो दिक्कतें हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि सतुआ बाबा भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में भी बड़ी दखल रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की खासतौर से उत्तर प्रदेश में अंदरूनी राजनीति एक आजकल बिल्कुल दूसरे एंगल पर चल रही है। वो एंगल ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम नेता, वो नेता जो 90 के दशक में या उससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, लेकिन धीरे धीरे उनको इस समय का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने किनारे लगा दिया, अपने हिसाब के लोगों को, अपने हिसाब के नेताओं को आगे बढ़ाया। उन नेताओं का एक बड़ा संगठन तैयार हो रहा है। शुरुआत हुई है उसकी विनय कटियार से, उसके बारे में इस पूरी राजनीति पर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन उन नेताओं का अपना पूरा एक कह लीजिए कि एक गुट तैयार हो रहा है और उसमें बाकायदा विनय कटियार ने तो चेतावनी दे दी है, चुनौती दे दी है कि वो अयोध्या से इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। हालांकि अयोध्या से वो हमेशा लोकसभा का ही चुनाव लड़े हैं, हारे भी हैं, 3 बार के वो सांसद हैं, राज्यसभा भी गए, 3 बार लोकसभा का चुनाव फैजाबाद से जीत कर वो गए हैं। और मंदिर आंदोलन के समय वो एक फायर ब्रांड नेता की उनकी छवि थी, उनका साथ उमा भारती ने भी दिया है, वो भी एक फायर ब्रांड नेता थी। तमाम स्थानीय नेता वहाँ पर, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, दूसरे लोग हों, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी इन लोगों के समर्थन में बताए जा रहे हैं। और इनका ये जो समर्थक वर्ग तैयार हो रहा है उससे केंद्रीय नेतृत्व को, और केंद्रीय नेतृत्व का जो प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बताए जाते हैं, ब्रजेश पाठक भी बताए जाते हैं और नए नए बने हुए प्रदेश अध्यक्ष भी बताए जाते हैं, उनके बीच में एक बड़ी प्रतिद्वंदिता देखी जा रही है, एक टकराव देखा जा रहा है। शुरुआत में तो प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा लगा कि वो योगी जी के करीब आते दिख रहे हैं, लेकिन वो जो दूरियां हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनको केंद्रीय नेतृत्व ने क्या संदेश देकर भेजा है,
उस संदेश को, उस पर अमल करते हुए वो धीरे धीरे अब दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे दिखाई पड़ रहे हैं उस पर भी कुछ और जानकारी इकट्ठा करके आपको हम एक विस्तार पूर्वक बताएंगे एक अगले वीडियो में। लेकिन ये जो एक नया गुट बनता दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में, पुराने नेताओं का, मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं का, जिनका कहना है कि हम लोग मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे लेकिन मंदिर निर्माण की भूमिका से पूरी तरह से हमको अलग कर दिया गया और ऐसे लोगों को लाकर रख दिया गया जिनका कोई योगदान नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं जिन लोगों ने मंदिर निर्माण का विरोध किया था, कार सेवकों पर कार्रवाई की थी। और ये सारे लोग वो हैं जिनको केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर भेजा हुआ है। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मठ है, उसके पहले उनके जो मठाधीश थे महंत अवैधनाथ, कई बार गोरखपुर से वो भी सांसद रहे, वो एक बड़ा चेहरा थे मंदिर आंदोलन का। तो इन लोगों का एक गुट भारतीय जनता पार्टी के भीतर तैयार हुआ है और जिस तरह से प्रभावी तरीके से अपनी बातों को रख रहा है और केंद्रीय नेतृत्व को एक तरह से चुनौती देता दिखाई पड़ रहा है, वो आने वाले दिनों में केंद्रीय नेतृत्व पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी पर उसका ओवरऑल क्या असर होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए भारी पड़ने वाली है। क्या कुछ होता है बताएंगे आपको। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक और बात है, अगर आप द ग्राउंड रिपोर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसमें ऊपर एक ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को दबाकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपना समर्थन भी कर सकते हैं, द ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो आपको खुद वो जानकारी मिल जाएगी।